मैं डॉक्टर नीलम जोशी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अरंत हॉस्पिटल से। अब हम बात करेंगे जो मानसिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर बच्चे होते हैं, उनमें जो सेक्सुअल बिहेवियर है, जब वो किशोरावस्था में या एडोलसेंस में एज में आ जाते हैं, उनमें जो सेक्सुअल रिगार्डिंग चेंजेस आते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जो बच्चे थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं या जिनके समझने की शक्ति सामान्य बच्चों जैसी नहीं होती, वो बच्चे धीरे धीरे जब बड़े होते हैं, एडोलसेंस एज में आते हैं, तो जो उनके अंदर शारीरिक और मानसिक रूप से जो बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं, उनको वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि जो हमारी बॉडी है और जो हमारा मानसिक दिमाग है, वो एक सामान्य तरीके से रिएक्ट करता है। तो वो जो चेंजेस आ रहे हैं, जो इमोशंस आ रहे हैं, जो डिजायर आ रही है, जो इच्छाएं हैं, एक सामान्य बच्चा उसको कंट्रोल कर लेता है। लेकिन जो एक बच्चा जिसका जो सामान्य नहीं है, वो उन चेंजेस को, बदलाव को समझ पाने में असक्षम होता है। तो कई बार इन बच्चों से जब ये घर से किशोरावस्था में स्कूल जा रहे हैं या घर से बाहर जा रहे हैं, तो अपनी भावनाओं को ये समझ नहीं पाते हैं। तो इस तरीके की गतिविधियां इनसे हो जाती हैं जो कि समाज में एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। किस तरीके से हमें प्रॉपर बिहेव करना चाहिए, एक्स्ट्रा किसी के भी स्ट्रेंजर के साथ में चले जाना। तो यहाँ पे एक तो इनकी सुरक्षा के हिसाब से भी, समाज के भी हिसाब से भी इनको जो काउंसलिंग है और थेरेपी है, इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार ये इनका जो व्यवहार होता है वो नकारात्मक प्रभाव भी डाल देता है। तो सबसे पहले हमें इनको मनोरोग विशेषज्ञ के पास ले जाके और साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाके इनकी काउंसलिंग करनी चाहिए, और जो भी इनके इमोशनल भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, उनको चैनलाइज करके एक सही डायरेक्शन देना, जो कि सबसे ज्यादा इनके केस में इम्पोर्टेंट है। तो इनके गोल्स बना के वही रचनात्मक कार्यों में इनकी एनर्जी को लगाया जाए। क्या सही है, क्या गलत है, इनको मॉडल के थ्रू समझाया जाए। पॉजिटिव काम को करने के लिए इनको प्रेरित किया जाए, तथा निरंतर इनकी बिहेवियर थेरेपी चलनी चाहिए, जिससे कि आगे जो इनका व्यवहार है, जो भी नकारात्मक बिहेवियर ये कर रहे हैं, उसको ठीक किया जा सके। इसके साथ में समाज से भी कहीं ना कहीं ये बच्चे जो है उपेक्षित हो जाते हैं। तो ये सोसाइटी का भी, हमारा भी, और जो मेन उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनका भी काम हो जाता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनके साथ में हमदर्दी रखें, उन्हें उपेक्षित नजरों से ना देखें, उनके तकलीफ को समझा जाए, या उनसे जब वो इस तरीके का कोई भी व्यवहार करते हैं, उसको अन्यथा ना लेके उनकी बीमारी को ध्यान में रखे उनके साथ में पेश आना चाहिए। कई बार ऐसे बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं, वो भी काफी हद तक परेशान हो जाते हैं, तो उनकी भी पेरेंट काउंसलिंग, इसमें एक पेरेंट काउंसलिंग जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि उनको भी प्रेरित करना, बार बार मोटिवेट करना, क्योंकि बच्चों के साथ में वो भी बहुत ज्यादा हद तक जो है परेशान हो जाते हैं। तो ये हमारा मेन काम होना चाहिए। इसके लिए आप डॉक्टर के पास जाएं, साइकोलॉजिस्ट पे जाएं और इसका उपचार कराएं। तो अभी हमने बात करी बिहेवियर डिसऑर्डर वाले बच्चों में सेक्सुअल बिहेवियर, जो कि स्पेशली एडोलसेंस एज में शो होने लगता है। तो उसको कैसे कंट्रोल करना है और उस पे कैसे आगे काम करना है, तो इसके बारे में, और इसके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो इसमें भी आप साइकियाट्रिस्ट पे, साइकोलॉजिस्ट पे आइए और निरंतर काउंसलिंग, थेरेपी, मोटिवेशनल एक्ट्स जो है होने चाहिए। अब हम बात करेंगे इन्हीं बच्चों के डाइट के बारे में।
तो जो बिहेवियर डिसऑर्डर या मानसिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, उनका खान पान कैसा होना चाहिए, तो इस बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जो ये किशोरावस्था में जो ये बच्चे हैं, इनका जो फूड हैबिट्स है, इनको कई बार पता नहीं चलता है कि हमें कितनी मात्रा में खाना खाना चाहिए और किस तरीके का खाना खाना चाहिए। तो इसमें एक तो इनको बहुत ज्यादा जो मीठा या कार्बोहाइड्रेट वाली जो चीजें हैं उससे दूर रखना चाहिए। कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में दे, या तो दे ही ना। और इनको जो खाने का कितना इनको डाइट जानी चाहिए वो भी इनके प्लान में डाइटिशियन से कंसल्ट करके इनके प्लान में इंक्लूड होनी चाहिए। अगर इनको क्योंकि इनका जो खाने की हैबिट्स होती है वो इन्हें पता नहीं चलती कि हमें कितना खाना इंटेक करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, तो उस तरीके का भोजन इनके डाइट में शामिल किया जाना चाहिए। इसमें आप डाइटिशियन की हेल्प ले सकते हैं। एक इनका डाइट प्लान बना के जो है उसमें फ्रूट्स हैं, जो इनके माइंड के लिए अच्छे फल हैं, सब्जियां हैं, दूध है, जो भी हम इंक्लूड कर सकें वो करना चाहिए, जिससे इनकी एनर्जी जो है वो कंट्रोल में रहे। और मीठा तो इनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, मीठा और कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा इनकी चौथा इसमें आता है इनकी हॉबीज। तो इनके कई बार ये हॉबीज को एक्सप्लेन करने में भी समर्थ नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना कि इनको क्या पसंद है, इनके साथ में टाइम स्पेंड करके या इनके साथ में इस तरीके का रैपो बना के जिससे ये आपसे खुल पाए, आपको अपनी चीजें इशारों के माध्यम से बोल के या उन एक्टिविटीज में इंटरेस्ट लेके आपको बताएं, तो उनको उन आदतों को, उन हॉबीज को इन किशोरावस्था बच्चों के अंदर डेवलप करना, जिसमें कुकिंग स्किल्स हैं, गार्डनिंग है, स्टिचिंग है, पेंटिंग है, मिट्टी पॉट्स रिगार्डिंग काम है, या और भी कोई इनको क्रिएटिविटी हो इनके अंदर बोलने की, लिखने की, गाने की, डांस की, तो उस हैबिट को इनसे बाहर लाना, क्योंकि हो सकता है ये उसको समझाने में सक्षम ना हो, तो आपको इनकी हेल्प करनी है ताकि उनको भी जो है आगे इस हॉबी को वो डेवलप करके जो है अपने पर्सनालिटी का विकास कर सके और रचनात्मक कार्यों में अपनी एनर्जी को लगा सके। एक इनको जो है थोड़ा सा शारीरिक खेल, उसकी तरफ भी जो है इनको प्रेरित करना चाहिए। ज्यादा नहीं पर हाफ एन आवर या आधा घंटा डेली इनके शेड्यूल में शामिल हो। तो ये इस तरीके के पॉइंट्स हैं जिनमें इन बच्चों को काम करके जो इनकी सेक्सुअल एनर्जी है उनको चैनलाइज किया जा सकता है और क्रिएटिविटी वर्क में लगाया जा सकता है। तो ये हमने बात करी किशोरावस्था में जो मानसिक रूप से थोड़ा सा कमजोर हैं बच्चे, उनकी सेक्सुअल एनर्जी।